में सभी पार्टियां आम चुनाव की तैयारियों में जोरों शोरों से जुटी हुई हैं और कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा सीटों को लेकर दावेदारी करना भी शुरू कर दिया है। पूर्व सीएम हरीश रावत अपने बेटे के लिए हरिद्वार से टिकट मांग रहे हैं, तो वहीं प्रीतम सिंह ने टिहरी से चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। वहीं यशपाल आर्य इस बार अल्मोड़ा से चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। हालांकि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि पार्टी आलाकमान के निर्देशों के अनुसार ही टिकट फाइनल किए जाएंगे। वहीं बीजेपी नेता ज्योत सिंह बिष्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस नेता पीएम मोदी के विकास कार्यों से डरे हुए हैं, लिहाजा उन्हें चुनाव जीतने का भरोसा नहीं है। तो लोकसभा सीटों को लेकर दावेदारी शुरू हो चुकी है और हरदा ने बेटे के लिए हरिद्वार की सीट मांगी है। पार्टी आलाकमान करेगा टिकट पर फैसला, करण महारा ने यह स्पष्ट कर दिया है। और आम चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस पूरी तरह से जुटी हुई है। तो कांग्रेस के साथ ही बीजेपी पार्टी भी आम चुनाव को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है और उनके नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी 24/7 चुनावी मोड में रहती है और इसीलिए आम चुनाव को लेकर उनकी तैयारियां भी काफी ज्यादा पुख्ता हैं और उन्होंने एक बार फिर से आम चुनाव में भी बीजेपी की जीत का दावा किया है। ये सब लोग पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। सभी को पार्टी ने समय रहते हुए जो पार्टी किसी व्यक्ति का सम्मान कर सकती है किया है और मुझे लगता है एक अनुशासित सिपाही के रूप में पार्टी हाईकमान से जो भी निर्णय होगा उसको इन लोगों को स्वीकार करना होगा। देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड की देवभूमि में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के, जेपी नड्डा जी के, पुष्कर सिंह धामी जी के और महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में ग्राम स्तर पर और बूथ स्तर पर पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी है उसके प्रत्याशी मैदान छोड़ करके भाग रहे हैं। पांचों लोकसभा सीट पर जिन लोगों से ये उम्मीद करते थे कि ये लोग मजबूत स्तंभ हो सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव में ये कहीं कुछ अपना जोड़ घटाना गुणा भाग करने में सक्षम हैं, वो सारे लोग अब चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि मोदी जी के आभा मंडल के सामने मोदी जी ने जो देश के अंदर अपने 2 कार्यकाल में करके दिखाया, देश का मान सम्मान बढ़ाने से लेकर के भगवान राम का मंदिर बनाने से लेकर के, जो अब धामी जी ने उसी तर्ज पर उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके और यहाँ पर नकल विरोधी कानून लागू करके जो संदेश देने का काम किया, तो जनता से लेकर के नेता सब ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई दूसरा दल खड़ा नहीं है।